अच्छा ये बता, पाप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है भैया, बताएंगे हमारे। पाप क्या है? क्या पाप है? उत्तर दो। नहीं, पाप ही नहीं बता रहे हैं आप लोग। भैया बताएंगे पीछे वाले। पाप किसे कहते हैं भैया? हैं? पाप किसे कहते हैं? शास्त्रों के विपरीत, ध्यान से सुनना भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, सर्च करने लग गए क्या पाप किसे कहते हैं? पूछ लो, गूगल ना बताएगा। सुनो, पाप किसे कहते हैं? वेदों के अनुसार चलना पुण्य है। वेदों की आज्ञा मानना यही पुण्य है, और वेदों के आज्ञा का उल्लंघन करना यही पाप है। यद्यपि शुद्धम वेद विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। शास्त्र जो कहते हैं वो करो। शास्त्र कहते हैं यहां जाओ तो वहां जाना पुण्य है, कहते हैं वहां मत जाओ तो वहां जाना पाप। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो। बात समझ में आई? इसलिए अपने आप को कैसे चलाओ? धर्म से चलाओ, वेदों के हिसाब से चलो, गीता के हिसाब से चलो। राम जैसे चले। क्या पराई स्त्री को देखना, क्या पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, क्या इसकी इजाजत वेद देते हैं? तो फिर ये पाप है। क्या चोरी करने की इजाजत वेद देते हैं? आप कर रहे हैं, ये पाप है। पति के होते हुए पराये पुरुष को देखना गलत दृष्टि से, क्या इसकी इजाजत वेद देते हैं? नहीं, पर आप करेंगे तो पाप है। क्या झूठ बोलना, कि झूठ बोलने की इजाजत है वेदों में? नहीं, आप बोलेंगे पाप है। मतलब वेदों की आज्ञा मानना पुण्य। अच्छा, वेद किसकी आज्ञा है? वेद साक्षात भगवान, स्वयं भगवान है। वेदों से चलना। सनातन किससे चलता है? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, भगवत गीता से, स्मृतियों से, नीतियों से। इसलिए कहता हूं कि जीवन धर्म से चले। आप मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, कि हमारे वेद मांस खाने की इजाजत हमें नहीं देते, और दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खाने की इजाजत देते हैं। भले जान हो, पर वेद जो खाने की इजाजत देते हैं वही खाना धर्म है, और जिसकी इजाजत नहीं देते मतलब वो खाना अधर्म। सिंपल परिभाषा है। अच्छा, सनातन में विवाह की इजाजत किसने दी? अच्छा ये बताओ, आपको किसी लड़की के साथ विवाह करना है, किसी लड़के से विवाह, मतलब आपको कोई लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई, अब आप चाह रहे हैं कि हम इस लड़की के संग पत्नी की तरह इसे पत्नी बना के रखें, इसे पति बनाकर रखें। तो बताओ, आपका मन किसी में आ जाए और आप उसको पत्नी बना के रखने लग जाएं, तो ये धर्म है कि अधर्म है? क्या है? लेकिन आप उस लड़की से पहले वेदों के अनुसार विवाह करके, वेदों से आज्ञा, जब आप विवाह करते हैं मंडप के नीचे, तो एक्चुअली आप वेदों से इजाजत ले लेते हैं कि प्रभु अब देखिए,
आपको साक्षी मानकर, वेदों को साक्षी मानकर, इसलिए विवाह में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर, ऋषियों को साक्षी मानकर, अब उस लड़की की मांग भरकर, अब हम उसे अर्धांगिनी मानकर अब उसके साथ रहेंगे, तो उसके साथ अब रहने में पाप नहीं है। और यदि विवाह ना करो और आप रहो तो पाप है। बात वही है, पर एक प्रोसेस है। बोलो हाँ। इसलिए वेदों के अनुसार चलना धर्म है। इसलिए विवाह हमारे यहां वेदों के अनुसार होता है। अच्छा, अन्य दूसरी जगह ना वेद नहीं है, वो लोग वेद नहीं मानते, हिंदुओं के अतिरिक्त तो बाकी लोग वेद, इसलिए उनके यहां विवाह नहीं है। इसलिए ईसाइयों में देखना विवाह की परंपरा ना के बराबर है, क्योंकि वहां वेद नहीं है, वहां लिव इन है। ईसाइयों में क्या है, वहां पे विवाह नहीं करते, जो पसंद आया उसके संग रहते हैं। वो उनका अपना कल्चर है। क्यों? क्योंकि उनके यहां वेद नहीं है, वो वेद को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, इसलिए उनका जो आचरण है वह अधर्म आचरण है। हमारा जो आचरण है वह धर्म का आचरण है। हमारे यहां जो भी बात होगी वेदों से बात होगी, पुराणों से बात होगी। इसलिए हमारे यहां विवाह को यज्ञ बताया गया है, विधि विधान से कार्य होता है। समझ में आई? इसलिए आप उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर आपके बड़े ऋषि मुनि चले हैं। अब आप कहो कि हमारे परिवार में तो बकरा काटने की परंपरा है, और बकरा काटते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने बकरा काट के खाया है, चढ़ाया है, तो अब आपकी ये परंपराएं गलत हैं। कई परंपराएं गलत हैं समाज में, इन परंपराओं को आपको बंद करना चाहिए। हाँ, तो भगवान, धर्म क्या है? धर्म वेदों के रास्ते पर चलना धर्म है। अच्छा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इसी धर्म को जब लोग मन मुख, शोर ना करिए ना, सुनो, आज के युग में क्या नहीं है? शांति। शांति क्यों नहीं है? अच्छा, शांति कब आएगी? आप सच बताओ, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, किसकी कमी है? शांति की कमी है। आज अमीर से अमीर व्यक्ति भी परेशान है, शांति नहीं है। अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा जीवन है, शांति नहीं। सब कुछ है पर क्या नहीं है? अच्छा, शांति क्यों नहीं है? कारण कौन बताएगा? शांति क्यों नहीं, आप बताओ। आपने अभी आपसे पूछेगी मैया, फिर आप, हाँ, बैठे बैठे, खड़े होने का नहीं। शांति क्यों नहीं है? हाँ, अब आप बताओ। सही है, दोनों का उत्तर सही है। सही है मैया, आपने भी सही बोला था। शांति ना होने की वजह दो हैं। शांति क्यों नहीं है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण कि आज का व्यक्ति जितना है उसके पास, उतने में वो प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पहला, संतुष्टि नहीं है इसलिए अशांति है। दूसरा कारण है कि इच्छाएं बहुत हैं। दूसरा क्या है? वैसे संतुष्टि है तो इच्छाएं भी नहीं ही होंगी, पर समझाने के भाव से आप ये समझिए कि आज के व्यक्ति में इच्छाएं ज्यादा है।
बड़े बूढ़ों में तो छोड़िए, आजकल बच्चों में भी इच्छाएं बहुत हैं। क्या है? इच्छाएं हैं। पहले इतनी इच्छाएं नहीं थी। क्यों? आज इतनी इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी कर लो तो दूसरी फिर मुंह फाड़े खड़ी है। दूसरी इच्छा पूरी कर लो, तीसरी इच्छा मुंह फाड़े खड़ी है। इच्छाएं पूरी करते 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 पता चला कि आप ही पूरे हो गए, पर आपकी इच्छाएं पूरी क्या? बगल वाली मैया, मैया आप सो लो, फिर आपसे पूछेंगे आपकी एक नींद हो गई। पीछे लाल मैया है ना, अभी फिर आपसे पूछेंगे, अभी एक नींद और मार लो। बोलो बोलो। सुनो, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, पर क्या पूरी हो सकती हैं? जरूरतें। आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए चाहिए क्या कि हम सब अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर लें और खुश रहें, क्योंकि इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं। और आप लोग परेशान इसलिए हैं, अशांति इसलिए है, क्योंकि आपकी जरूरतें तो लगभग सबकी पूरी हैं ऑलरेडी। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, गाड़ी वाड़ी, ये सब हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, और जरूरतें तो लगभग आप लोगों की पूरी हैं। अब आप क्या पूरी करने लगे हैं? अब आप अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जिन इच्छाओं को रावण पूरी ना कर सका। सोने की लंका में रहने वाला, तो आप तो कंक्रीट के घर में रहते हैं। सही है? आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं अब, हैं? खाओ, मां कसम की पूरी हो गई। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गईं, वो इस धरती पे चलता, जिसकी कोई इच्छाएं नहीं, वो इस धरती पे चलता फिरता देवता है। आपको दैत्य किसने बनाया है? आपकी इच्छाओं ने। इच्छाएं मिटाकर भगवान की ओर चलेंगे, चिंतन परमात्मा का, समाज की सेवा, इच्छाएं रहित हो, निष्काम हो, और आप चलें तो आप देवता हैं साहब। इच्छाएं ही आपको दैत्य बनाती हैं। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो। आपकी इच्छाएं हैं? आपकी हैं? खत्म कर लो। कथा के बाद धीरे धीरे आप सब लोग अपनी इच्छाएं लिस्ट बनाओ, क्या क्या इच्छा है हमारी, और सोचना, जो इच्छा कागज में लिखना, ये इच्छा मेरी, ये इच्छा मेरी, ये सोचना कि वो इच्छा किसकी पूरी हुई। तुम्हारे बाप दादे मर गए इच्छाएं ले लेके, उनकी पूरी ना हो पाई, अब तुम तैयारी कर रहे हो पूर्ति की। जरूरतें पूरी कर लो और चिंतन भगवान का करो। इच्छाएं किसकी पूरी हुई, नाम बताओ। इस गलतफहमी में ना रहो। क्यों जी? सही है, ये इच्छाएं आपको ठग लेती हैं। एक्चुअली आपको कौन ठग रहा है, कौन परेशान कर रहा है? आपकी इच्छाएं। इसलिए तो कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना